ट्रेडिंग की दुनिया में यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इतनी आम है कि लगभग हर नया ट्रेडर उनका शिकार होता ही है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 बड़ी गलतियों की और समझेंगे कि आखिर इनसे बचकर बेहतर नतीजों का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ट्रेडिंग में सफलता बस हाथ आते आते रह जाती है। ये जो अचानक होने वाले नुकसान हैं, ये काफी निराशाजनक हो सकते हैं। तो समझिए कि आज का ये डिस्कशन एक चाबी की तरह है, जो लगातार अच्छे नतीजे पाने के दरवाजे को खोलने में मदद कर सकता है। तो आगे का रोड मैप क्या है? देखिए, हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, बिना प्लान के ट्रेडिंग, फिर जोखिम को नजरअंदाज करना, उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेडिंग, चौथा पॉइंट है भावनाओं के बहाव में आ जाना, और आखिर में सीखना बंद कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहली गलती से। ओके, तो गलती नंबर 1, बिना किसी प्लान के ट्रेड करना। ये सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे बुनियादी गलती है। यही वो जड़ है जहां से ज्यादातर समस्याएं शुरू होती हैं। एक ऐसा जाल जिसमें अक्सर नए ट्रेडर्स फंस ही जाते हैं। सोचिए, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना, ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सिर्फ एक अंदाजा जो आखिर में घबराहट में लिए गए फैसलों की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब एक साफ प्लान होता है तो आत्मविश्वास भी होता है और नियंत्रण भी। क्यों? क्योंकि बाजार में कब घुसना है और कब निकलना है, ये सब पहले से ही तय होता है। चलिए मान लेते हैं कि एक अच्छा प्लान है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरी बड़ी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है, और वो है जोखिम को यानी रिस्क को नजरअंदाज करना। ये एक ऐसी भूल है जो एक ही झटके में पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को खतरे में डाल सकती है। देखिए, एक ही ट्रेड पर सब कुछ दांव पर लगा देना, ये ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। समझदारी इसमें है कि अनुशासन रखा जाए। हर एक ट्रेड में जोखिम को मैनेज करना जरूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक गलत फैसला भी खेल से बाहर ना कर दे। और सच पूछे तो लंबे समय तक टिके रहने का यही एक मंत्र है। तो सबसे जरूरी बात, ये नंबर याद रखिए, 2 से 5% बस। ये पूंजी को बचाने का सुनहरा नियम है। किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का इससे ज्यादा जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। यही अनुशासन बड़े नुकसान से बचाता है। अब आते हैं गलती नंबर 3 पर, ओवर ट्रेडिंग। ये आती है हर दिन मुनाफा कमाने के लालच से। आज भी कमाना है, कल भी कमाना है। लेकिन इसका नतीजा आप जानते हैं, लगभग हमेशा उल्टा ही होता है, और ऊपर से मानसिक थकावट अलग। ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा मुनाफा बिल्कुल नहीं है। असल में इसका मतलब होता है जल्दबाजी में लिए गए फैसले और ज्यादा नुकसान। असली सफलता का राज पता है क्या है? धैर्य। और सिर्फ बेहतरीन मौकों पर, जब एक मजबूत सेटअप दिखे, तभी ट्रेड लेना। गुणवत्ता मात्रा से हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक हमने प्लान और रिस्क की बात की। अब आते हैं ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू पर, जो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि यहाँ 2 ऐसी बड़ी भावनाएं हैं जो अच्छे से अच्छे प्लान को भी पटरी से उतार सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। डर और लालच, ये ट्रेडर के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोचकर देखिए, डर क्या करता है? वो मुनाफा जल्दी बुक करवा देता है। थोड़ा सा मुनाफा दिखा और निकल गए, बड़े मुनाफे हाथ से गए। और लालच, वो इसका उल्टा करता है। नुकसान वाले ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद बाजार पलट जाए, अभी ऊपर जाएगा, और नुकसान बढ़ता जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? भावनात्मक अनुशासन। और ये अनुशासन आएगा कहाँ से? ये आएगा ट्रेडिंग प्लान से। वही पॉइंट नंबर 1। जब पालन करने के लिए साफ साफ नियम होते हैं ना, तो भावनाओं के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। और अब आते हैं आखिरी यानी 5वीं गलती पर, और वो है ये मान लेना कि बस अब सब सीख लिया, अब और सीखने की जरूरत नहीं है। बाजार एक, आप जानते हैं, गतिशील माहौल है। ये हमेशा बदलता रहता है। जो रणनीति कल काम कर रही थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करेगी। इसीलिए लगातार सीखते रहना पड़ता है। ट्रेडिंग में सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक ऐसी यात्रा जिसमें लगातार सीखना पड़ता है। जो लोग नई रणनीतियां सीखना बंद कर देते हैं, बाजार की खबरों से अपडेट रहना छोड़ देते हैं, वो लाजमी तौर पर पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, हमेशा सीखते रहना। तो चलिए इन सभी 5 समाधानों को एक साथ देखते हैं। ये सिर्फ गलतियों से बचने के बारे में नहीं है, ये असल में सफलता के लिए एक ढांचा बनाने के बारे में है। एक प्लान, जोखिम प्रबंधन,
धैर्य, अनुशासन और आखिर में हमेशा सीखते रहने की इच्छा। यही हैं एक सफल ट्रेडिंग यात्रा के 5 स्तंभ। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आके रुकती है, अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए आज, अभी कौन सा एक छोटा सा लेकिन ठोस कदम उठाया जा सकता है? हो सकता है वो एक ट्रेडिंग प्लान लिखना हो, या अपने जोखिम के नियमों को तय करना हो, या शायद सीखने के लिए कोई नई किताब उठाना हो। क्योंकि याद रखिए, सुधार की शुरुआत हमेशा पहले कदम से ही होती है।